इस वीडियो में हम कपड़े में छेद करना सीखेंगे। यहाँ पे जो है मैं एक सिंपल प्लेन ले लूँगा और इस प्लेन को मैं सब डिवीज़न थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। मे बी मैं 50 कर देता क्योंकि अल्टीमेटली हम इस पर स्मूथ अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्केल में जो है ना वर्टेक्स मोड में जाता हूँ और मान लीजिए अगर मैं ये वर्टेक्स पकड़ता हूँ और बी प्रेस करता हूँ तो बी से क्या होगा कि आपका सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। बी लेफ्ट क्लिक होल्ड करके माउस को ड्रैग कीजिए तो आपका ये छोटा बड़ा होगा। इनकेस अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप एक बार इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सॉफ्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। आपका जो फॉल ऑफ रेडियस है ये कुछ ज़्यादा ही है। आप मेक श्योर करना कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू डाल दो। तो मेरा कुछ इस टाइप का है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपको जो है ना ये आपको दिख जाएगा, ये जो आपका ये फॉल ऑफ है कई बार बहुत दूर तक रहता है। ठीक है, तो ये जो है ना इसे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रैंडमनेस डालूंगा। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसा। तो मैंने फॉलोअप थोड़ा सा इंक्रीज किया और इसको मैंने थोड़ा सा डिफॉर्मेशंस दिए, मे बी लाइक दिस, ताकि ये जो है ना थोड़ा बहुत लगे कि भाई ये कपड़ा ही है। ठीक है, तो जब आपका एक बार आप एकदम श्योर हो जाते हो तो ये जब बन जाता है ना, इसमें हम लोग टॉन दिखाएंगे किस तरीके से जो है ना ये मतलब यहाँ से गैप हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा फट जाएगा। ठीक है, तो वो फटने वाला चीज़ हम लोग इस पे बनाएंगे। तो इसको मैं सबसे पहले यूवी देख लेता हूँ। तो इसका यूवी देखो ये काफ़ी स्ट्रेट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग और इसमें बस एक असाइन मटेरियल कर देंगे। तो मैंने राइट क्लिक होल्ड करके रखा और यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल कर दिया और यहाँ पे शेडर में जाके एआई स्टैंडर्ड सरफेस ले लिया। तो हमारे पास जो है ना ये देखो यहाँ पे आपको अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा ये वाला। आप इसमें आपको आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, मे बी आप कोई दूसरा कलर रखना चाहते हो। हालांकि ये सिर्फ इस चीज़ के लिए, सिर्फ माया में देखने के लिए आप इसको यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। एक बार जब आपका यूवी और मटेरियल देना हो जाता है आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं क्लोथ नाम से रखता हूँ इसको और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम लोग सब्सटेंस प्रिंटर में जाएंगे और इसमें क्लिक करेंगे फाइल न्यू और मेक श्योर करना कि आप ये कम से कम 2048 रखो। मैं यहाँ पे 4096 रख रहा हूँ और मैं इस क्लोथ को यहाँ पे ले आता हूँ और बाकी ये सब सेम सेटिंग रखना। यहाँ पे ऑटो अनरैप को ऑफ कर देना, ओके करते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, हमें सिर्फ एडिट में जाके बेक कर लेना है और बेक में हमारा ये 4096 रहेगा। इसको फुल कर देना है, नीचे आना है और इसको 4x4 कर देना है। एम्बिएंट ऑक्लूजन हालांकि ये सब जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ खास आएगा नहीं, तो हम इसको बेक कर लेते हैं फिर भी। तो एक बार जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है हम यहाँ पे यहीं पे आपको क्लोथ वाला मिल जाएगा। तो आप फैब्रिक सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे एफ नाम से होगा। अगर इधर नहीं मिल रहा है तो सेकंड गोले पे जाइए। इस गोले पे आपको फैब्रिक जैसे कि ये वाला है, ठीक है, आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारा है, अगर मैं ये भी ले लूँ तो इसमें आप डिफरेंट कलर इसमें डाल सकते हो। जैसे ये क्लोथ है, आप अंदर में घुस के यहाँ पे आपको ऐसे बंद करके देखना होगा कि कौन सा सेक्शन किसका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दूसरा टोन दे रहा है। अब मैं नीचे भी यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं सब जगह देख रहा हूँ कहाँ पे जाके ये आपका ये डायरेक्शन वाला है। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न है जो अलग अलग बना हुआ है, आप इन सबको चेंज कर सकते हो। अगर आपको कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो है जाके हम सारा इस कलर पे टैप करके आप नीचे आके इन सब ये कलर को चेंज कर सकते हो। बट फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, इस गोले पे क्लिक करना है जो कि है सेटर सेटिंग। इस पर क्लिक करने के बाद मेक श्योर करना कि आप ये वाला ऑप्शन ले रहे हो जिसमें अल्फा ब्लेंडिंग का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो इस पर मैं जब क्लिक करूंगा ना तो अभी क्या होगा ना, जब मैं अगर यहाँ पे टेक्सचर सेट सेटिंग में चलता हूँ और यहाँ पे मैं इस प्लस पे क्लिक कर सकता हूँ। ये जो आपका प्लस है इस प्लस पे क्लिक करो और ओपेसिटी को ले लो। ठीक है, ये ओपेसिटी क्या करेगा, यहाँ पे एक अलग से चैनल बना देगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लेयर पे आएंगे और लेयर पे आने के बाद सिर्फ एक यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेंगे। लाइक इसको बंद कर लो और एक नया फील लेयर ले लो और इसमें हम सिर्फ ओपेसिटी रखेंगे। ठीक है, ओनली ओपेसिटी रखो और इसको पूरी तरीके से जीरो बना दो। तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप ये गोला वाला सेटिंग नहीं करते हो तो आप यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं होगा। मेक श्योर करना कि आप उसको अल्फा ब्लेंडिंग कर लो। तो जब ये हो जाता है हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं गलती से इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ तो लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको बाहर ले आया। ये देखो इसके बाहर आ गया ये। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऊपर वाला है। मैं इसका नाम भी दे देता हूँ ओपेसिटी। मैंने इसका रीनेमिंग भी कर दिया ओपेसिटी नाम से और मैं इसको ब्लैक मास्क मार दूंगा क्योंकि वो किसी के ऊपर अप्लाई ना हो। फिर मैं ले लूंगा एक पेंट और इस पेंट में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लाइक जो थोड़ा बेसिकली थोड़ा टॉर्न का काम करे, जो मतलब जैसे कपड़ा फट जाता है ना, आपको वो वाला चीज जो इसमें ढूंढना होगा। मैं यहाँ पे एक बार चारकोल वाला यूज करके देखता हूँ जो कि मीडियम है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर रब करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो मैं अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पेंटिंग बना रहा हूँ तो आप देखो कि ये जो है ना यहाँ पे गैप बनना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं तो आप देखो, आप इस पार से उस पार देख पा रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना आप इसका यूज़ करके, जैसे कि नॉर्मल मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से इसको हटाना है तो हम यहाँ पे जो है ना पेंटिंग करेंगे। ऐसे ही अगर आप चाहो तो कहीं भी रैंडम ऐसे यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हो और वहाँ पे जो है ना आपको गैप देखने को मिल जाएगा।
बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सब तो कर सकते हो, इसके अलावा आप ना क्लोथ का कुछ अल्फा ब्रश भी ले लो। तो मैं गूगल पे आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा क्लोथ अल्फा टॉर्न नाम से, मैंने कुछ ऐसा सर्च किया और मैं इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ पे देखो कि आपको बहुत सारा जो है ना ऐसा इमेज मिल जाएगा। तो आप हम इसी का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे टाई लेबल भी लिख देते हैं। और टाई लेबल भी आप अलग से, आपको ब्रशेस तो मिल जाएंगे लाइक अलग से अल्फा, आप ऐसा कुछ वेबसाइट्स पे जाके आपको आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आर्ट स्टेशन लिखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखो कि ये कुछ है ना, यहाँ पे कुछ $5 या कुछ में यहाँ पे दे रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग पैसा तो खर्च नहीं करोगे इसके पीछे। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी गूगल से यूज करूंगा और मान लीजिए ये वाला मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज न्यू टैब, और ये लेने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके इसको सेव कर लूंगा, बट ये HTML डॉक्यूमेंट में है तो कोई ना, हम यहाँ पे ये प्रिंट स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो प्रिंट स्क्रीन कर लिया मैंने और इसका मैं सिंपल एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा और फोटोशॉप में क्या करूंगा, इसको पेस्ट करके एक अलग से इसका इमेज निकाल लूंगा। तो मैं 1920x1080 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पे मैं क्रॉप लेके सिर्फ इतना सा, मतलब मेक श्योर करना कि आपका बॉर्डर में थोड़ा ब्लैक रहे, ठीक है। मैंने इतना सा ले लिया और मेरा जो बैकग्राउंड है मैं उससे भी ब्लैक कलर से फिल कर दिया। तो कुछ इस टाइप का जो है वो मेरा ब्रश आ चुका है और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा दिक्कत है, तो हम इसके मास्किंग में जाके ब्रश को लेके फ्लो को यहाँ पे हमें फुल कर देना पड़ेगा और ब्लैक कलर से हमें यहाँ पे पेंटिंग करना है ताकि ये जो है ये पूरी तरीके से हट जाए। यहीं पे अगर आप चाहो तो ये अलग अलग पार्ट को आप अलग अलग अल्फा बना सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं इसको साथ में रख रहा हूँ और इसको हम लोग सेव करेंगे। आप JPEG फॉर्मेट में सेव करना और डेस्कटॉप पे मैं रख देता हूँ अल्फा नाम से। तो डेस्कटॉप पे मैंने इसको अल्फा नाम से रखा और सब्सटेंस प्रिंटर में आता है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड रिसोर्स करेंगे, हमारा ये अल्फा रहा और इसको हम लोग कर देंगे हमारा अल्फा। मेक श्योर करना कि आपका अल्फा रहे और हम इसको प्रोजेक्ट में ले लेंगे। हमारा जब ये इंपोर्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका अल्फा है ना, इस अल्फा में क्लिक करके यहाँ पे आके छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल टैप करूंगा तो यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक बार इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्लोथ नाम से सेव कर रहा हूँ और एक बार मैं रीस्टार्ट करता हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप टैप करोगे तो आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक बार रीस्टार्ट कर लेना। तो अल्फा आपको अराउंड यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे देखो आपका पहला वाला ही अल्फा है। अगर नहीं है तो नाम याद है तो आप यहाँ पे सर्च कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो मैं अल्फा पे क्लिक करूंगा और हमारे अल्फा में अल्फा चला गया। तो अब क्या होगा, आपको व्हाइट कलर से पेंट करना है, मेक श्योर करना है, ठीक है, ब्लैक से नहीं। तो व्हाइट से अगर मैं पेंटिंग करूंगा तो देखो कि यहाँ पे जो है ना वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। सिंपल एक टैप से ही, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, मैंने ब्रश को थोड़ा सा बड़ा किया, अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मली टैप करूँ तो देखो उस टैप से ही जो है ना आपको वो इफेक्ट देखने को मिल गया। और लाइक यही यूज करके जो है ना आप अपने क्लोथ में आराम से गैप बना सकते हो और यहीं पे आप अलग अलग जगह पे, अब मैंने जैसे आपको बोला कि आप सिर्फ एक, आप इसमें से सिर्फ एक अल्फा को अलग से काट के ले आओ, उसको आप अलग अल्फा में रखो, तो क्या होगा, आपके पास कंट्रोल रहेगा सिंगल सिंगल। तो आप जहां जहां आपको टैप करने आप कर सकते हो और आराम से इसमें जो है ना ये सारा का सारा जो गैप है वो आप बना सकते हो। अब मेन ये है कि हमें इसको माया में कैसे इंपोर्ट करना है। तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और एक्सपोर्ट के टाइम में हम तो यहाँ पे कलर और रफनेस रखने वाले हैं और इसके अलावा हम लोग एक ओपेसिटी भी रखने वाले। बट आपको ये क्या होगा कि PBR मेटेलिक नॉर्मल में आपको नहीं मिलेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ विथ अल्फा। तो जैसे मैं करूंगा आप देखो यहाँ पे एक ओपेसिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे नॉर्मल भी चाहिए, याद रखना। तो मैं नॉर्मल DX लूंगा यहाँ पे और मेटालिक, और हाइट भी नहीं चाहिए। तो हमें बेस कलर, रफनेस, ओपेसिटी और नॉर्मल चाहिए। तो ये चार चाहिए क्योंकि हमारे क्लोथ में थोड़ा सा वो फोल्ड वाला भी चीज़ है, इसलिए नॉर्मल मैप इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ, मुझे और अलग से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे हम लोग जो ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, मैं यहाँ पे अपना ये खोल लूंगा और इस पे एक बार टैप कर दूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करके रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैप प्रेस करता हूँ और फाइल सर्च करता हूँ जिसमें मैं टेक्सचर रखूंगा। तो ये हमारा वो चीज़ है और ये टाइलिंग के लिए है, तो टाइलिंग हमें नहीं चाहिए तो उसको आप डिलीट कर लो। और फाइल के ऊपर क्या करो, इमेज नेम पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको चारों चीज़ लाना पड़ेगा। तो नॉर्मल को मैंने क्लिक किया और नॉर्मल का जो है आपका कलर स्पेस रॉ होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, लाइक इसका जो आउट कलर है नॉर्मल कैमरा में, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इस पे Ctrl+C करूँगा और इसी पे Ctrl+V करूँगा तो आपको ये अलग से मिल जाएगा। और इसको आप क्या करो, आप यहाँ पे चेंज कर लो, आप दूसरा वाला मैप ले लो, आपका बेस कलर रहेगा और ये रॉ नहीं होता है, ये आपका sRGB होगा। सिमिलरली एक और मैं Ctrl+V कर रहा हूँ और इस बार हमारा ये क्या होगा, ये हमारा थर्ड वाला होगा ओपेसिटी। और ये मेक श्योर करना कि ये आपका रॉ रहे। जब ये हो जाता है एक और लेंगे हम लोग और ये हमारा रहेगा रफनेस। तो मैं रफनेस यहाँ पे ले लिया
और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे रॉ। अब जो ये हमारा रफनेस है, तो रफनेस का जो है ना, आपको ये स्पेकुलर रफनेस में ऐसे डालना होगा एक चैनल, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने एक चैनल डाल दिया। सिमिलरली ये हमारा बेस कलर था, अगर मैं डबल टैप करूँ तो देखो यहाँ पे बेस कलर दिख रहा है, तो मैं इसको बेस कलर पे जाके छोड़ दूंगा। इस पे अगर मैं डबल टैप करूँ तो ये हमारा ओपेसिटी वाला है, ओपेसिटी को ओपेसिटी में डाल देंगे, तो क्या होगा कि हमारा वो ओपेसिटी में चला गया। और ये जो हमारा नॉर्मल था, ये नॉर्मल मैप डायरेक्ट नॉर्मल में नहीं जाता है, तो हम एक यहाँ पे नोड लेंगे AI नॉर्मल मैप और इसको बीच में डालेंगे, तो आउट कलर इनपुट में जाता है और आउट वैल्यू नॉर्मल कैमरा में जाता है। अब ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसको आपको अगर 6 प्रेस करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे सही ढंग से दिखता नहीं है, तो इसको देखने के लिए या तो आप अब रेंडर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे स्काईडोम डाल दिया और एक HDRI ले लेता हूँ। HDRI को ले लिया है और इस HDRI को हम लोग 0 कर देंगे कैमरा, एंड दैट्स इट। आप एक यहाँ पे इसका जो ये है ऑन कर लो रेजोल्यूशन गेट, और आपको जिस टाइप से चाहिए आप सेटिंग में जाके ये सेटिंग कर लेना, आपको जैसा भी चाहिए, बट फिलहाल के लिए मैं यही छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग रेंडर करेंगे, और रेंडर से पहले मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे जो इसका टेक्सचर्स है इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि जल्दी होए। और यहाँ पे मैं रेंडर कर रहा हूँ, तो इसमें डबल क्लिक करता हूँ। आप देखो कि ये जो है ना, ये आपका PNG फॉर्मेट में सेव्ड है, और जिसके चक्कर में ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आपका ये तो ब्लैक है, बट इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो इसको फोटोशॉप में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और हमारा जो ये ओपेसिटी है ना, इसको आप ओपन कर लो और इसका एक बैकग्राउंड में एक लेयर ले लो, और उसको हम लोग पूरी तरीके से व्हाइट बना देंगे, और इसको हम लोग JPEG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। अब आप चाहो तो PNG भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के ऊपर मैं ओवरलैप कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बैकग्राउंड में एक लेयर डाल दिए, ठीक है। तो मैं इन दोनों को नो कर देता हूँ और एक बार फिर से माया में आते हैं, और ये जो ओपेसिटी है एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे ओपेसिटी में डाल देंगे, और इसका जो है ना ये रॉ रहे, मेक श्योर करना। अब जो है हम एक बार जाके रेंडर कर लेते हैं इसको। देखो ये इंस्टेंटली जो है ना वो इफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्लोथ में जो है वो ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।